नमस्कार, विदर्भ की बात पीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अस्पतालों में ड्यूटी के लिए स्वतंत्र भत्ता दिए जाने की 1 वर्ष पुरानी मांग पूरी नहीं होने पर 350 इंटर्न डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवा चरमराने के आसार। सरकारी कोविड सेंटर में मरीज को बेड दिलाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत लेने वाले 3 डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार। पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त ने की थी पुलिस से शिकायत। और नागपुर में कमजोर पड़ा कोरोना। एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती जंग। 4,000 के आसपास सिमटा नए पॉजिटिव का आंकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। इंटर्न डॉक्टरों को ड्यूटी के लिए जिस प्रकार मुंबई में स्वतंत्र भत्ता दिया जाता है, उसी तर्ज पर नागपुर में स्वतंत्र भत्ता देने की मांग इंटर्न डॉक्टरों ने की है। 1 वर्ष से जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मांग पूरी होने तक काम नहीं करने की भूमिका अपनाई है। इसके चलते नागपुर में मेडिकल व मेयो अस्पताल में भी सेवाएं दे रहे करीब 350 इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाने के आसार नजर आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के ओर से जिस प्रकार इंटर्न डॉक्टरों को ड्यूटी के लिए स्वतंत्र भत्ता दिया जाता है, उसी तर्ज पर नागपुर में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों को स्वतंत्र भत्ता दिया जाए। जब तक यह भत्ता देने का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक काम नहीं करने की भूमिका नागपुर में मेडिकल व मेयो में कार्यरत 350 इंटर्न डॉक्टरों ने ली है। इन डॉक्टरों ने हाल ही में MBBS की पढ़ाई पूरी की है। इन डॉक्टरों को नियमानुसार शासकीय अस्पताल में सेवा देनी होती है। नागपुर में मेयो और मेडिकल कॉलेज में ऐसी ही सेवा देने वाले इंटर्न डॉक्टर अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे इस कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ाने जैसा चित्र उपस्थित हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि 1 वर्ष से उनकी यह मांग लंबित है। जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे काम पे नहीं लौटेंगे। अब तक तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के मुंहमांगे दाम वसूले जाने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब बेड दिलाने के भी पैसे वसूले जाने लगे हैं। पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने 3 ऐसे डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है जो कोरोना मरीज को सरकारी कोविड सेंटर में बेड दिलाने के लिए 1 लाख रुपए वसूल चुके थे। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने 3 ऐसे डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है जो कोरोना मरीज को सरकारी कोविड सेंटर में बेड दिलाने के लिए मरीज के परिजनों से 1 लाख रुपए वसूल चुके थे। ऑटो क्लस्टर स्थित जंबो कोविड सेंटर का संचालन स्पर्श प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर प्रवीण जाधव, वाल्लेकरवाड़ी स्थित पद्मजा हॉस्पिटल के डॉक्टर शशांक राले और डॉक्टर सचिन कस्बे कर रहे थे। एक मरीज को बेड दिलाने के लिए उनके द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत लिए जाने की जानकारी मिलते ही पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त उल्लास जगताप ने पिंपरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि मनपा स्कूल की एक मुख्याध्यापिका के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसका वाल्लेकरवाड़ी के पद्मजा अस्पताल में इलाज जारी था। तबीयत बिगड़ने से उन्हें बेड की आवश्यकता बताई गई। वहां के डॉक्टरों ने उसके परिजनों से 1 लाख रुपए लेकर ऑटो क्लस्टर के जंबो कोविड सेंटर में बेड उपलब्ध कराया। बाद में मुख्याध्यापिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार देर रात 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर में एक बार फिर कोरोना पर रिकवरी हावी रही है। मंगलवार को कोविड संक्रमण को मात देकर 7,349 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल से घर पहुंचे हैं, जबकि नए कोरोना पॉजिटिव की संख्या में भारी कमी आई है। एक दिन में 4,182 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नागपुर में कोरोना पर मात करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि रोजाना नए पॉजिटिव भी सामने आ रहे हैं, लेकिन नए मरीजों की संख्या में भी काफी कमी आ गई है। मंगलवार को 7,349 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, जबकि 4,182 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नागपुर जिले में कोरोना को मात देने का सिलसिला पिछले 1 सप्ताह से जारी है, जिसके चलते एक्टिव केसेस की जो संख्या 77,000 तक पहुंच गई थी,
अब 69,000 तक सिमट गई है। लेकिन कोरोना से मृत्यु संख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। उपराजधानी के विविध अस्पतालों में पिछले 24 घंटों में 71 मरीजों ने दम तोड़ा है। मुंबई के दादर में ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया है। भारत में पहली बार ही शुरू किए गए इस केंद्र में वयोवृद्ध और दिव्यांग नागरिकों को कार में ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण सांसद राहुल शेवाले ने किया है। भारत में पहली बार मुंबई के दादर में ड्राइव इन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग लॉट में शुरू हुए इस टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण सांसद राहुल शेवाले ने किया है। इस केंद्र को शुरू करने के पीछे यही उद्देश्य है कि अत्यंत बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग लोग जो कतार में खड़े नहीं रह सकते, उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाए। वैसे भी पिछले 3 दिनों से दादर परिसर में 45 से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए टीकाकरण बंद था। ऐसे में यह ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र शुरू होने से यहां टीका लगाने के लिए कारों की कतारें लगी हुई थी। देश में इस तरह के टीकाकरण केंद्र शुरू करने का यह पहला ही प्रयोग बताया जा रहा है। इस टीकाकरण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर विधायक सदा सरवणकर, मुंबई महानगर पालिका की सभागृह नेत्री विशाखा राउत, सहायक आयुक्त किरण दिघावकर और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर अमरावती रोड पर बाजारगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित टिश्यू पेपर निर्माता कंपनी इंडस पेपर बोट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कलमेश्वर, वाड़ी और नागपुर से फायर टेंडर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में पिछले 2 वर्ष से लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही है। नागपुर अमरावती रोड पर नागपुर से कुछ ही दूरी पर बाजार गांव के समीप टिश्यू पेपर का उत्पादन करने वाली कंपनी इंडस पेपर बोट भीषण आग से घिर गई। बताया जा रहा है कि यहां मौजूद कच्चे माल में सर्वप्रथम आग लगी थी, जो टीन से बने शेड में रखा हुआ था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में पिछले 2 साल से लगातार अग्नि दुर्घटना हो रही है। इस बार आग लगने की यह तीसरी घटना है। कंपनी के पास आग पर नियंत्रण पाने के लिए केवल फायर हाइड्रेंट सिस्टम ही था, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया था। यह आग बुझाने के लिए नागपुर महानगर पालिका से 2 फायर गाड़ियां, कलमेश्वर से 1 फायर टेंडर, वाड़ी नगर परिषद से 1 फायर टेंडर पहुंचा हुआ था। इसके बावजूद जब आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ तो नागपुर महानगर पालिका से 2 और फायर टेंडर भेजे गए। कंपनी कर्मचारियों ने बताया कि इस कंपनी के वर्तमान में डायरेक्टर मनोज पचेसिया है, जो बेंगलुरु निवासी हैं। हिंगना परिसर में लोगों के घरों में सेंध लगाकर कीमती जेवरात उड़ाने वाला चोर अंततः एमआईडीसी पुलिस के हाथ लगा है। पिछले कुछ दिनों में ही उसने 6 चोरियों को अंजाम दिया था। उसके पास से 4,44,000 रुपए के गहने पुलिस ने बरामद किए हैं। एमआईडीसी पुलिस ने हिंगना परिसर में लगातार कई चोरियों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी राहुल काशीनाथ आकोड़े है, जो हिंगना रोड के इंदिरा माता नगर का निवासी बताया जा रहा है। क्षेत्र में 5 से 6 स्थानों पर लगातार चोरियों की घटनाओं के कारण पुलिस ने संदिग्ध अपराधियों का सर्चिंग अभियान चला रखा था। इस दौरान मिली गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का निशाना सटीक बैठा और आरोपी ने 6 चोरियों में अपना हाथ होने की बात कबूल करते हुए चोरी का माल भी पुलिस के हवाले किया है।
इस चोरी के माल में 110 ग्राम सोने के तथा 100 ग्राम चांदी के गहनों का समावेश है, जिसकी कुल कीमत 4,44,000 रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज हांडे की टीम ने की है। पुणे के जहांगीर अस्पताल में भर्ती कांग्रेस सांसद राजीव सातव की हालत में सुधार आ रहा है। आगामी 2 से 3 दिनों में उनके स्वास्थ्य में और भी सुधार आने की बात डॉक्टरों ने कही है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गत 23 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही थी। पिछले 23 अप्रैल से कोरोना संक्रमित के बाद पुणे के जहांगीर अस्पताल में भर्ती कांग्रेस सांसद राजीव सातव की प्रकृति में सुधार परिलक्षित हो रहा है। उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और वे उपचार में अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। आगामी 2 से 3 दिनों में उनके स्वास्थ्य में और भी सुधार आएगा, ऐसी जानकारी डॉक्टरों ने दी है। बता दें कि जहांगीर अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद सांसद राजीव सातव की तबीयत चिंताजनक बताई जा रही थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मुंबई ले जाने की भी तैयारी थी, किंतु अब तबीयत में सुधार आने से डॉक्टर उनके पूरी तरह स्वस्थ होने को लेकर आशान्वित है। राज्य में उपचार के लिए भर्ती कोरोना बाधित मरीजों को सतत ऑक्सीजन की आवश्यकता होने के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने की मांग राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार से की है। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के 16 जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीज बढ़ने की गति कम हो गई है, किंतु राज्य में उपचाराधीन कोरोना बाधित मरीजों के लिए लगने वाले ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी है। इस कारण राज्य में होने वाले मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने की मांग राज्य ने केंद्र सरकार से की है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने केंद्रीय मित्र मंडल सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के 16 जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है। राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन होने के बावजूद महाबलेश्वर के गोल्फ ग्राउंड में सहपरिवार टहलने जा रहे उद्योगपति अनिल अंबानी के कारण लोगों की भीड़ बढ़ती देख प्रशासन ने गोल्फ ग्राउंड को सील कर दिया है। महाबलेश्वर नगर पालिका की मुख्य अधिकारी पल्लवी भोरे पाटिल ने गोल्फ ग्राउंड के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लॉकडाउन के बावजूद महाबलेश्वर के गोल्फ ग्राउंड में परिवार के साथ उद्योगपति अनिल अंबानी के रोजाना टहलने आने की खबर मिलते ही प्रशासन ने गोल्फ ग्राउंड को सील कर दिया है। अनिल अंबानी इन दिनों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हैं। वे कई दिनों से यहाँ के एक गोल्फ कोर्स में पत्नी टीना और 2 बेटों के साथ टहलने आ रहे थे। बता दें कि महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित राज्य है। यहाँ 15 मई तक कड़े प्रतिबंध लागू है। बिना वाजिब वजह के लोग एक से दूसरे शहर में नहीं जा सकते, लेकिन अनिल अंबानी के गोल्फ ग्राउंड में टहलने आने की खबर सार्वजनिक होने के बाद स्थानीय लोग भी यहां आने लगे थे, जिससे भीड़ बढ़ रही थी। इस संबंध में महाबलेश्वर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पल्लवी भोरे पाटिल ने गोल्फ ग्राउंड के मालिक को कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।